देखिए, जब कोई वाहन आनत तल पे चलता है तो 3 कंडीशनें प्राप्त होती हैं। उनमें से 2 कंडीशनें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तीसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या थी कि जो वाहन की चाल है वो निर्धारित चाल के बराबर हो, तब तो मतलब एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मतलब वाहन की चाल है वो निर्धारित चाल से कम है, तो ये वाला सूत्र प्राप्त होता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जो वाहन की चाल है वो निर्धारित चाल से अधिक हो, तब देखो क्या होता है। ये लिखा है, यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल से अधिक हो जाए तो आर भी बढ़ने का प्रयास करेगा, मतलब चाल बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा तथा वाहन बाहर की ओर फिसलेगा, अतः घर्षण बल अंदर की ओर कार्य करेगा जो वाहन को फिसलने से रोकता है। देखो, जैसे ये ढालूदार सड़क है, ठीक है, और इस पे क्या होता है कि ये वाहन चल रहा है, ठीक है, तो इसकी चाल है जो वो अगर निर्धारित चाल से अधिक हो जाए तो ये वाहन क्या करता है, आगे की ओर मतलब किनारे बाहर की ओर बढ़ेगा। बाहर की ओर बढ़ेगा तो इसकी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे और स्पीड और हो जाएगी तो ये बाहर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है, त्रिज्या बढ़ जाएगी और वाहन क्या करेगा, बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करेगा। बाहर की ओर फिसलेगा तो इसमें घर्षण बल है वो अंदर की ओर कार्य करेगा। ये देखो, ये अंदर की ओर कार्य करेगा। तो देखो ये इसमें कितनी कंडीशन से बल प्राप्त होता है। पहला क्या है कि ये जो प्रतिक्रिया है, मतलब वाहन की जो प्रतिक्रिया है वो थीटा कोण पे हो जाएगी, तो इसको मतलब वाहन की प्रतिक्रिया इसके लंबवत हो जाएगी, तो इसको वियोजित करेंगे और वाहन का जो भार है वो लंबवत नीचे की ओर होगा। तो अब देखो कैसे संतुलित होगा। ये प्रतिक्रिया का जो लंबवत घटक है वो ये हो जाएगा और इसका जो आधार वाला घटक है वो आर साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो जो लंबवत वाला घटक है वो भार को संतुलित कर लेगा और ये वाला घटक ये अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक कंडीशन और है, इसमें क्या होता है, ये तो इसके आधार ये खींचे तो ये आधार बन जाता है, लाइन खींच दें यहाँ से तो ये आधार बन जाएगा और यहाँ पे ये आनत तल के ही स्पर्श रेखा में घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल भी क्या होता है, 2 भागों में वियोजित होगा। जहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है इधर आधार वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा। ये वाला है वो यहाँ पे लगेगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखो कैसे इक्वेशन बनेगी इसकी बल की। देखो ये इसका जो आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा और ये तो संतुलित हो जाएंगे, इसको छोड़ो, इसको देखो, हाँ जो आर कॉस थीटा है, अच्छा हाँ आर कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट हैं तो इनको घटा लिया, ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है और ये किसके बराबर हो जाएंगे, एम जी के बराबर, तभी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब दूसरा देखो, ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो ये दोनों क्या करते हैं, केंद्र की ओर लगते हैं। ये केंद्र इधर है, ये दोनों, इसकी भी दिशा इधर होगी और इसकी भी दिशा इधर होगी, तो इन दोनों से अब केंद्र बल प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि समान साइड में है, तो अब केंद्र बल क्या होता है, ये होता है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो गई हैं। अब देखो चाल कैसे निकालेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे तभी ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे। अब
हमें अधिकतम गति निकालनी है, तो अधिकतम गति अधिकतम होगी तो घर्षण बल भी अधिकतम होगा। तो घर्षण बल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, F मैक्स बराबर म्यू एस आर। ठीक है, अब इसका मान इसमें रख देंगे, पीछे वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें रख देंगे। इसमें रखने के बाद इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा, यानी कि जो बी मैक्स है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है अधिकतम गति की। ठीक है, इससे अधिक अगर गति हो जाएगी तो वाहन फिसल जाएगा। ठीक है, इससे अधिक गति नहीं होगी। चलो ठीक है, एक और देख ले रहे हैं। अब क्षैतिज तल में मुड़ते समय वायुयान के पंख अंदर की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, जब कोई मुड़ता है तो वो वृत्तीय पथ पर थोड़ा चलने का प्रयास करता है, तो अब वृत्तीय पथ पर चलने के लिए उसे अब केंद्र बल चाहिए। वो कैसे मिलता है, किस कंडीशन में अब केंद्र बल प्राप्त हो जाएगा। जैसे पंखों के कारण वायुयान पर लगने वाले उत्थापक बल का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो वायुयान के भार को वायुयान के भार को संतुलित कर लेगा। जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो वायुयान के भार को संतुलित कर लेगा। ठीक है, जबकि क्षैतिज घटक आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त कर लेगा, जिससे जो वाहन है वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। चलो ठीक है, इतना ही।